हेलो दोस्तों, मैं अपने आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थानी एजुकेशन में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 5 के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को। इससे पहले वाले 3 क्वेश्चन मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा तो जाके एक बार प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। नीचे दी गई संख्याओं के स्थानीय मान निकालिए। तो हमें क्या करना है, इसमें कोई संख्या दी हुई है हमें, तो इसके हमें स्थानीय मान निकालने हैं। तो आखिर स्थानीय मान होता क्या है ये देखो। पहले आप एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। मान लो हमें कोई संख्या दी हुई है तो हम कोई भी संख्या मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। हमें कोई संख्या दे दी, मानो 2, 3, 5, 4, ये कोई संख्या दी हुई है हमें, है ना। तो हमें इसमें पूछ लेते हैं कि 4 के 4 संख्या इसका स्थानीय मान निकालो, या फिर दिया हुआ हमें कि 3 इसका स्थानीय मान निकालो। तो हम स्थानीय मान निकालेंगे कैसे। स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो जो संख्या है ना, वो उसमें है कहाँ पे, उसका स्थान कौन सा है, उसका स्थान हमें पता करना और उसके स्थान का हमें मान निकालना होता है। मेन बात ये होती है बेसिकली, तो हमें उस स्थान का मान निकालना है। तो ये कौन से स्थान पे ये हमें देखना होता है। तो हम कैसे देखेंगे कि ये कौन से स्थान पे है। और हमें ये पता होना चाहिए कि इकाई अंक में कितने अंक होते हैं और दहाई में कितने जीरो होते हैं। और हमें अंकों का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें देखते हैं कि देखो इकाई में कितने अंक होते हैं। इकाई में एक ही अंक होता है, ठीक है। दहाई में कितने होते हैं, दहाई में अंक 2 होता है और जीरो कितना होता है, एक। इकाई दहाई और जीरो कितना होता है इसमें, 2 होता है। तो और सैकड़ा में कितना होता है, इकाई दहाई सैकड़ा। संख्या तो 3 होती है और जीरो कितने होते हैं, 2 जीरो होते हैं, ठीक है। और हज़ार में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इसमें कितने जीरो होते हैं, हज़ार में 3 जीरो होते हैं। और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं, है ना। और 10,000 में 4 होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। तो हमें इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। इनके आधार पर ही हमें उस संख्या का स्थानीय मान पता चलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम 4 का। हमें चलो मानना कि हमने 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो 4 का स्थान कौन सा है यहाँ पे, तो हम राइट साइड से चेक करेंगे उसका स्थान है क्या। इसका स्थान क्या है, इकाई, इकाई में है। तो इकाई में देखो कितने जीरो यहाँ पे, इकाई में संख्या 1 होती है, उसके आगे जीरो है नहीं। उसका मान क्या हो जाएगा, इस संख्या में इस 4 का मान क्या है, 4 ही है। और 3 का मान निकालेंगे तो 3 कौन से नंबर पे है, उसका मान क्या है संख्या में, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा में, और सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं, इकाई में 1 होता है, दहाई में, इकाई में 1 अंक होता है और जीरो होता नहीं, दहाई में 1 जीरो होता है और सैकड़ा में कितना जीरो होते हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, इकाई दहाई और ये संख्या यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पे 3 का मान इस संख्या में क्या है, 300 है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये 2354 संख्या है ना। तो 2000 में हमने 300 ऐड किए तब ये 2300 बने। 2300 प्लस 54, और 50 में हमने ऐड क्या किया, 4 ऐड किया। तो स्थानीय मान इसका क्या है, 4 का 4, और इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 300 होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। और इसके आधार पे हम अगले इस 4 नंबर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 में पार्ट 4 है, 5 पार्ट दिए हुए हमें। तो चलो हम इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, संख्या दी हुई है हमें 28,506। ये हमें संख्या दी हुई है। इसमें हमें पूछा है 6 व 2 का स्थानीय मान। 6 और 2 का हमें इसमें स्थानीय मान पूछा है। तो चलो हम करते हैं। इसमें पहले 2 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो देखो ये 2 इस संख्या में कहाँ पे है, इसका स्थान क्या है, इस संख्या में 2 का कौन सा स्थान है इसका, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000।
10,000 है तो 10,000 में जीरो कितने होते हैं? 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 10,000 में कितने जीरो होंगे? 4 जीरो होंगे। हमें 4 जीरो लगाने हैं, 4 जीरो और 2 ये संख्या यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, इस जगह पे 2 का स्थानीय मान, इस संख्या में 2 का स्थानीय मान होगा क्या? 20,000 होगा। 20,000 में हमने 8,000 ऐड किए तो 28,000 बन गए। 28,000 में 500 ऐड किए तो 28,500 और 6 ऐड किए तो 28,500, 6 संख्या बन जाएगी। तो चलो 6 का स्थानीय मान निकालते हैं। 6 का स्थान का क्या है इस संख्या में? इकाई अंक पे है, इकाई पे है, तो इसका मान क्या होगा? 6 का मान 6 ही होगा। क्यों? इकाई में कोई भी जीरो नहीं होता है, इकाई अकेला होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा स्थानीय मान। इसी तरह दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या है दोस्तों 36,265। इसमें हमें 6 का और 2 का स्थानीय मान निकालना है। 2 का स्थानीय मान निकालते हैं। 2 कौन से स्थान पे? इकाई दहाई सैकड़ा पे है। सैकड़ा में जीरो कितना होता है? 2 जीरो होता है, तो पहले 2 जीरो हमने लिखना है इकाई दहाई, और ये 2 लिख दो यहाँ पे, कितने हो जाएंगे? 200। इस संख्या में 2 का स्थानीय मान होगा 200। ठीक है, ऐसे ही हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है। एक बात और दोस्तों, मेन बेसिकली बात, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी ये, मैं बताना भूल गई। ये बात कि अगर कोई भी संख्या में हमें उसका मान निकालना है, तो देखो अगर वो संख्या 2 बार आ जाए तो ज़रूरी नहीं है उसका एक ही मान निकलेगा, उस अंक का उस संख्या में अलग अलग मान निकलेगा। जैसे कि इसमें देखो क्या हुआ कि 6 2 बार आ गया है ना हमें, तो 6 का 2 अलग अलग मान निकलेंगे, एक मान नहीं निकलेगा 6 का। क्यों? संख्या के 6 का स्थान दोनों अलग अलग है। एक बार तो 6 के कहाँ पे आया है? इकाई दहाई में आ गया, और दूसरे में सैकड़ा हजार में आ गया, तो दोनों का क्या होगा? मान अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों में उसकी स्थान है ना, जो उसकी जगह है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसके मान क्या निकलेंगे? 2 अलग अलग निकलेंगे, कभी भी एक मान नहीं निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा? पहले इकाई दहाई, इकाई दहाई में कितने जीरो होते हैं? 1 होता है, और दहाई, सॉरी संख्या लिखनी है 6। सैकड़ा हजार में कितना जीरो होते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार में 3 जीरो होते हैं, और हमें 6 का मान निकालना है, तो कितना हो गया? 6,000 हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 6,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। अगली संख्या है 52,266। इसमें दो का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई दहाई सैकड़ा। इसमें भी 2 के भी 2 निकलेंगे, और 2 भी 2 बार है, और 6 भी 2 बार आए इसमें, तो 2 के भी 2 स्थानीय मान निकलेंगे, और 6 के भी 2 निकलेंगे। तो 2 एक बार काम पे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं? 2 होते हैं। इकाई दहाई और सैकड़ा, एक बार तो 200 आया इसका मान, और एक बार कितना आएगा? 2,000। इकाई दहाई सैकड़ा और हजार पे हैं, तो 2,000। तो इसी तरह 6 का क्या मान निकलेगा? एक बार इकाई के अंक पे, इकाई का कोई आगे शून्य होता नहीं है, तो इकाई अकेला होता है, तो 1 6 आ गया, और दहाई में 0 1 होता है, हो गया। अगला देखो चौथा है संख्या 69242। इसमें 2 और 6 के 2 का स्थानीय मान 2 निकलेगा। इसमें भी 2 बार आया है, तो इसके 2 मान निकलेंगे। एक बार क्या निकलेगा? 2, और एक बार कौन से स्थान पे आया है? इकाई दहाई सैकड़ा के 2 सैकड़ा के स्थान पे आया है, तो क्या होगा इसका स्थानीय मान? सैकड़ा में 0 होते 2 इकाई दहाई और सैकड़ा, एक बार 2 का मान होगा 2, और एक बार होगा 200। इसी तरह हमें 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 में 0 कितने होते हैं? हजार में 0 3 होते हैं,
10,000 में जीरो कितने होंगे? 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। इसमें क्या होगा? स्थानीय मान 6,000, 60,000 होगा। अगला देखो 5 नंबर 82563। इसमें 2 का स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में जीरो कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 और 2। इसमें स्थानीय मान होगा 2002 का। और 6 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई, दहाई। दहाई में जीरो होते हैं, 1 और 6। 6 का मान होगा 60। आई होप आपको बच्चों ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब अगला इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है नीचे दी गई संख्याओं के बीच में ये हमें कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, है ना। तो ये हमें चिन्ह लगाने हैं। तो हमें कोई संख्या दी है और ये 3 चिन्ह है, ये चिन्ह हमें लगाने हैं। ये चिन्ह है, ये हमें 2 संख्या दे देंगे, उन दोनों के बीच में लगाना है कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी संख्या है, उनके बीच में ये चिन्ह लगेंगे। तो संख्या देखो, पहली संख्या क्या है? 2 9 7 9, बीच में डैश, 2 9 3 2। इसमें देखो जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ ये चिन्ह कैसा लगेगा? ये इधर इसका मुंह है ना वो खुला होगा। जो संख्या बड़ी होगी ना वो इसके आगे, जस्ट आगे आएगी, और जो संख्या छोटी होगी वो इस चिन्ह के पीछे आएगी। ठीक है। इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये क्या है संख्या? 2989। ये क्या है? 2932। ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? ये चिन्ह लगेगा। और इससे ये आगे की तरफ संख्या हमेशा बड़ी आएगी। ये ध्यान रखना, आप अच्छे से याद रखना कि जो संख्या बड़ी होती है ना वो हमेशा आगे होती है, और जो संख्या छोटी होती है वो क्या होती है? हमेशा पीछे होती है। जो वो होगी क्या? पीछे होगी इसकी। और ये इसका मुंह है ना वो आगे की तरफ खुला होगा। बड़ी संख्या की तरफ क्या होगा? वो खुला होगा। और छोटी संख्या की तरफ क्या होगा? इसका मुंह बंद होगा। दूसरा देखो 54 23 डैश 54 32। इसमें संख्या कौन सी है? 54 32 बड़ी है। इसमें देखो कौन सी संख्या बड़ी होगी? 54 32 ये बड़ी है, और ये 54 23 क्या है? छोटी है। ये संख्या दो बराबर है, और इससे हमें लास्ट में संख्या देख के हमें पता चल जाएगी ये 32 बड़ी संख्या है, 23 छोटी संख्या है। तो ये इसका चिन्ह का मुंह क्या होगा? इधर की तरफ खुला होगा और इधर बंद होगा। ठीक है। आई होप आपको गाइस समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तीसरी संख्या क्या है? अगर दो संख्या बराबर होगी तो उसके चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा। ठीक है। तीसरा चिन्ह कौन सा था? बराबर का था। छोटा, बड़ा और बराबर 3 चिन्ह। चौथी है 68 68। ये दो संख्या सेम है। हमें बाद की संख्या दो देख लो, पता चल जाएगा कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। 50 संख्या छोटी है और 52 बड़ी है। तो इसकी तरफ मुंह खुला होगा और इसकी तरफ बंद होगा। ये इसके आगे की तरफ आएगी बड़ी संख्या और छोटी संख्या पीछे आएगी। इसका 5 नंबर क्वेश्चन है 36 75 डैश 36 75। ये दोनों संख्या क्या है? बराबर है। तो इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा? बराबर का चिन्ह लगेगा। लास्ट संख्या है, इसका लास्ट सवाल है 98 21 डैश 97 99। इसमें संख्या कौन सी बड़ी है? ये देख के ही पता चल रहा है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। 98 बड़ी संख्या है और 97 क्या है? छोटी संख्या है। हमें आगे संख्या देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें पहले वाली दो संख्या देख के हमें पता चल जाएगी कौन सी छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। 98 ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। तो मुँह इसकी तरफ खुला होगा और इसकी तरफ बंद होगा।
इसके इतने क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5 6 इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखो। इसमें दिया हुआ हमें नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। इसमें हमें क्या करना है कि संख्याओं को छोटे क्रम से बड़े क्रम में लिखना है। तो चलो सवाल करते हैं। हमें छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे उस हम अगर छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, अगर हम छोटे से स्टार्ट होके बड़े चलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? आरोही क्रम। आरोही क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है? हमें छोटे से बड़े क्रम में, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट होते हैं छोटे की तरफ, मतलब 2 5 7 8 9 ऐसे छोटी संख्या से स्टार्ट होते हैं और बड़ी संख्या इधर बड़े संख्या की तरफ चलेंगे तो यह क्या होगा? आरोही क्रम होगा। और अवरोही क्रम में होता है इसका अपोजिट, यानी कि बड़े क्रम से छोटे क्रम की तरफ चलेंगे। बड़े क्रम से छोटे की ओर, छोटे क्रम, बड़े से छोटे। एग्जाम्पल ले तो जैसे कि 10 9 8 7 ऐसे। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें लिखना है आरोही क्रम लिखना है इसमें, छोटे से बड़े क्रम में। छोटे से बड़ा क्रम कौन सा होता है? आरोही क्रम होता है। हमें कौन सा दी पहली संख्या दी हुई है? हमें 26,886, 37,725, 30,840, 25,975 और 40। देखो गाइस, अगला क्वेश्चन है पहला इसका, आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हमें लिखनी है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? हमें दो संख्याओं को देखकर पता चल जाएगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी और बड़ी कौन सी है। 26 छोटी है, 37 भी बड़ी है, 37 सबसे बड़ी है, ये 40 ये भी बड़ी है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 25। और ये 5 अंक की है सगली, सारे की सारे 3 3 5 की है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या होगी 25,975। दूसरी कौन सी होगी? 25 से बाद में आती है 26,886। और 26 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 30 होगी। तो 30,840। 30 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 37, 37,725। इससे बड़ी कौन सी होगी? 40, 40,21। अगला क्वेश्चन देखो, हमें आगे की दो संख्याओं को देखकर हमें पता चल जाता है। अगर आगे की दोनों संख्या सेम हो तो तीसरी संख्या हमें देखकर पता चल जाएगी। अगर तीसरी संख्या भी लगभग सेम हो तो लास्ट की संख्या, हमें लास्ट के जो डिजिट होते हैं ना वो देख के पता चल जाएगा। तो हम पहले तो दो संख्या देखते हैं, अगर 2 से पता नहीं चलेगा तो 3 संख्या देखेंगे। तो पहली संख्या देखो 59, 53, 59, ये दो सेम आ गई। और 57, 57 ये दोनों भी सेम है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इसमें 53 होगी। सबसे पहले कौन सी आएगी? 53,907। बाद में 57 आता है, 57 दोनों सेम आ गई। तो हमें तीसरी संख्या, तीसरा डिजिट देखना पड़ेगा। 0 0 छोटी है और 9 9 बड़ी संख्या है, तो पहले ये आ जाएगी 57 0 39। उसके बाद आ जाएगी 57,903। इसके बाद 59 59 ये दोनों भी सेम है। तीसरा डिजिट क्या है इसका? 3 और इसका 7। 3 छोटी है, 7 बड़ी है, तो छोटी कौन सी है? 3, तो ये पहले आएगी 59,307। फिर आ जाएगी 59,703। अगली देखो 74 74 74, ये तीनों सेम है। अगली संख्या है 77।
ये सतिंदर, ये दोनों भी सेम है। तो पहले 74 आती है, ये तीनों सेम है। तो हमें तीसरा डिजिट क्या है? 4। 4 इसका क्या है? 3। ये छोटी संख्या है तो हमें ये लिखनी होगी। 74 344। 300 पहले आता है, 400 बाद में आता है। ये दोनों सेम है, 4 4। इसके बाद का डिजिट लास्ट संख्या 43 और ये 34। 34 पहले आता है, 43 बाद में आता है। 34 434 बाद में 74 443। इसके बाद ये दोनों भी सेम है पहले वाली। और तीसरे डिजिट क्या होगा? तीसरा इसका 4 और इसका 5 है। 4 पहले आता है और 5 बाद में आता है। तो ये संख्या होगी पहले और ये आएगी बाद में। ठीक है, अगली देखो, इसमें क्या आरोही क्रम में लिखना, मतलब पहले बड़ा संख्या फिर छोटी संख्या आएगी, मतलब घटते क्रम में जाना है हमें, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें पहले देखनी होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें? 51 34 42 और 50। 51 सबसे बड़ी संख्या होगी। 51 425। इससे छोटी संख्या कौन सी? 50 होगी। 50 925। 50 से छोटी संख्या कौन सी होगी? 42। 42 से छोटी 41 525। 41 के बाद होगी 34 152। इसी तरीके से दूसरा सवाल, सबसे बड़ी संख्या 81 85 82 और 81। सबसे बड़ी संख्या होगी 86। इसमें दूसरी क्या होगी? पहली होगी 86, फिर होगी बाद में आता है 85, फिर इसके बाद क्या आता है 82, फिर 81 81 दोनों सेम है। तो तीसरा डिजिट क्या होगा? 300 और ये 154। ये होगी बड़ी संख्या, ये हो जाएगी छोटी संख्या। इसी तरीके से अगला 76 73 74। 76 और 74 ये दोनों बराबर है, सबसे बड़ी संख्या है, बट दोनों बराबर है तो इससे पता नहीं चलेगा। तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी 500। डिजिट तीसरा क्या? इसका 5, इसका 4। 5 बड़ी संख्या, 4 छोटी संख्या है, तो ये संख्या पहले आ जाएगी, ये संख्या बाद में आ जाएगी। इसके बाद 76 के बाद क्या आता है? 74 आता है। ये दोनों भी सेम है, तो तीसरा डिजिट 6 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या।